साथियों सादर नमस्कार। विगत सप्ताह एक समाचार पत्र में बाबा नरेश टिकैत का बयान छपा था कि भाई 5 सितंबर में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और उसमें चुनाव लड़ने पर निर्णय लिया जाएगा, हम चुनाव लड़ेंगे। इस खबर से किसान हितैषी बनने वाले राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो और नई नई अन्ना आंदोलन की बैसाखी पर बैठकर सत्ता का सुख भोग रही आम आदमी पार्टी हो, जिस अरविंद केजरीवाल में कभी 50 किलो वजन था, आज 70-80 केजी वजन है, टीवी और एसी से अलग नहीं आता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब में खलबली मच गई और अपने अपने तर्क वितर्क देने लगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में रखकर मैं आज की अपनी ये बात रखना चाह रहा। ये मेरा अपना विचार है और मैं किसी से भी तर्क वितर्क के लिए तैयार हूँ, गाली गलौज के लिए नहीं, क्योंकि ये मेरी भाषा नहीं है। हम अध्यापक हैं, हाँ, किसान परिवार में जन्म लिया और किसान यूनियन से बचपन से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी तो पहले से ही बाबा टिकैत के साथ हजारों आंदोलन में भाग लिया। काकड़ा गाँव है मेरा। तो राष्ट्रीय लोकदल के, हमारे यहाँ हुक्का पंचायत है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले एक बात बहुत जोर शोर से गिनाई जाती है अपने राष्ट्रीय लोकदल की उपलब्धि के बारे में कि 2008 की एक पंचायत में बिजरौर में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने उस काल की जो मुख्यमंत्री थी उसके प्रति कोई शब्द कहे गए थे। क्योंकि देखो, किसान अपनी भाषा में बोलते थे, बाबा टिकैत बिल्कुल देसी ठेठ भाषा थी और सत्ताओं से उनका संघर्ष चला जाता है और वो किसान मसीहा हैं, उन्होंने किसानों को जीना सिखाया। तो उस काल में उनके आदेश हो गए कि कोई गिरफ्तार किया जाए और भाई माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी को बड़ा कठोर शासक माना जाता था। सिसोली पुलिस ने घेर लिया और किसान जो है रात को ही सिसोली में चढ़ गए कि भाई बाबा टिकैत को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। बड़ी जद्दोजहद के बाद में सरकार को झुकना पड़ा। पहली बार सरकार झुकी और समझौते पर तय हो गया, ठीक है, गिरफ्तारी देकर अपनी जमानत ले लो बाहर से बाहर। नेक्स्ट डे सभी दलों के लोग वहां पहुंचे, क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत से के काल से ही किसान यूनियन राजनीतिक रही और सत्ता में चाहे कोई रहा उसके खिलाफ उसके आंदोलन रहे। समय समय पे उनके आंदोलनों का लाभ विभिन्न राजनीतिक दल जो उस समय सत्ता में नहीं होते अपना फायदा उठाया। तो वर्तमान में भी सारे राजनीतिक दल, अगर आप आदमी पार्टी की बात करें तो एक वीडियो देखकर उसमें अरविंद केजरीवाल की साफ साफ वीडियो की ये जो है बिल ये होने चाहिए तीनों, और आज कह रहा है नहीं ये हटनी चाहिए। तो इस चुनावों की घोषणा से पोल खुलनी चाहिए, सबकी, सारे दलों की पोल खुलनी चाहिए। तो यदि राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एक तो यह बात कहते हैं कि बाबा टिकैत को अजीत सिंह ने बचा दिया, और बहुत बुरी भाषा में कहते हैं, उससे हम हर्ट भी होते हैं। वे भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर उनका कहना होता है कि जो अजीत सिंह जी फोन ना करते, जैसे वो वहीं बैठे हों, और तो मायावती जी छोटा नहीं थी। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि आपकी बात में कोई सच्चाई है तो मैं मान लूंगा, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर देना। अभी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के विषय में ही है, अभी मैं वर्तमान आंदोलन में नहीं आ। 2008 के बाद में ये बात है, 2008 की। 2009 में चौधरी अजीत सिंह जी गठबंधन के लिए बसपा सुप्रीमो के पास पहुंचे। आपके याद होगा, बसपा सुप्रीमो ने मिलने से इनकार कर दिया था। तो ये कैसे यकीन कर लूं, या किसान यूनियन के कैसे कार्यकर्ता कैसे यकीन कर ले कि वह अजीत सिंह जी के फोन से जो है बहन मायावती जी ने जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया था, बसपा सुप्रीमो ने। उनको गिरफ्तार कोई ना कर पाता, और गिरफ्तारी आसान, वह तो गिरफ्तारी देते रहते थे, किसानों का आंदोलन करते थे, ये तो गिरफ्तारी तो उनके लिए आम बात थी। तो ये बहुत बड़ा एहसान नहीं था। अब दूसरा एक और एहसान गिनाने लगे हैं, बहुत ही जल्दी इस चुनाव के बाद गिनाने लगे कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बाद में किसानों का आंदोलन लगा कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अराजकता हो गई थी। उसके क्या कारण है मैं उन पर नहीं जाना चाहता, भी वो बाद का चर्चा का विषय। तो टीवी पर प्रसारित हुई, बाबा राकेश टिकैत जी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। सुबह सवेरे बहुत सारे किसान दिल्ली पहुंच गए और किसान आंदोलन को संजीवनी मिल गई। आंदोलन उचित है अनुचित है ये सबकी अपनी राय हो सकती है, मैं इसमें नहीं देना चाहता, वो अलग कोई वीडियो बनाऊंगा। तो सुबह को जयंत चौधरी जी भी पहुंचे, तो अभी ये भी कहने लगे कि सुबह जयंत चौधरी ना पहुंचता, और तो जो अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं इनको भी बहुत बुरी तरह से शब्द उच्चारण करते हैं, ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के विषय में भी कहते हैं कि वो गिरफ्तार कर लेता
तो मैं इस पर कैसे यकीन कर लूं जब 2 महीने पहले ही एक जगह लाठीचार्ज हुआ था उत्तर प्रदेश में। दोनों चीजों में यकीन नहीं आता मुझे। अब मैं आपको गिनाता हूं कि भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय लोकदल पर क्या एहसान किए। सारे दलों पर रखे, परंतु अभी क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दोनों किसानों के आंदोलन कर रहे, किसानों के लिए कहते हैं कि भाई हम भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे, तो इसी पर फोकस रखूंगा कि भाई भारतीय किसान यूनियन ने, अब ये तो आपके अनुसार 2 एहसान किए हैं भारतीय किसान यूनियन में। अब भारतीय किसान यूनियन ने क्या एहसान किया उसकी मैं तथ्यपूर्ण देता हूं। पहला तो सबसे पहला आसान यह है, 1987 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, उनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। राष्ट्रीय लोकदल के समस्त कार्यकर्ता और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी सहमत थे कि भाई हम अपने किसानों को, मसीहा को बागपत में ले जाकर अंत्येष्टि करेंगे। वो बाबा टिकैत ही था, वो किसान यूनियन ही थी। बाबा टिकैत जी ने, हम उस आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी हैं, फावड़ा रखा था, रस्सी ले ली थी, बाण कहना जहां लो या खींचेगी। इस घाट में से जो राजघाट बना रखा है इसमें बनेगा हमारा भाई प्रधानमंत्री रहा, किसान घाट बनेगा। कांग्रेस की सरकार थी उस काल में। किसान घाट भारतीय किसान यूनियन की देन है। दूसरी, अब आप सुने, राजनीतिक उथल पुथल में ऊपर नीचे आते रहते। एक काल ये आ गया था कि चौधरी अजीत सिंह जी के पास में कोई पार्टी भी नहीं रही थी, सब फट गए थे, जो कि विश्वनाथ प्रताप, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये सभी शिष्य हैं चौधरी चरण सिंह जी के। परंतु राजनीति में कोई सगा नहीं होता, तो उस कारण अजीत सिंह जी अकेले पड़ गए। तब आपके याद हो 1996-97 में भारतीय किसान कामगार पार्टी बना के दी थी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, और अकेले चुनाव लड़वा के 38 विधायकों के चुनाव लड़े थे, 8 एमएलए जिता के दिए थे और 17 पे लगभग दूसरे स्थान पे थी भारतीय किसान कामगार पार्टी। ये दूसरा बड़ा एहसान किया। सीधे सीधे 2 एहसान है। अब आपके संस्कारों की बात आती है। आप भी जब भारतीय किसान यूनियन पे जब नहीं, केवल 2 उदाहरण ऐसे कि पहुंचे आंदोलन में, ज्यादा में नहीं पहुंचे, और ऐसे तो हजारों भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन है जिसमें भारतीय किसान यूनियन की जीत हुई है। चाहे वो वोट क्लब की रैली हो, चाहे वो भोपा की रैली हो, नईम हत्याकांड वाली। आप 2 जगह पहुंचे, वहां ऐसा आते हैं। आपके साथ में जब लाठीचार्ज हुए माननीय चौधरी अजीत सिंह जी जैन जी पे, तो मुजफ्फरनगर में पंचायत रखेगी, वहां हमारे बाबा नरेश टिकैत जी भी पहुंचे थे, प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं उसका भी। ये आपके संस्कार, आपने मंच पर भी जगह नहीं दी थी उन्हें, और उसके बावजूद उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं था, वे उठ के चले आए थे। अब मेरे विचार से तो किसान यूनियन को चुनाव लड़ना चाहिए ताकि इनकी पोल खुल जाए। जो किसानों के आंदोलन को बैसाखी बना करके राज सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, इनकी पोल खुल जाएगी। अगर ये आपके हितैषी हैं और किसान यूनियन कहती है हम चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें हम समर्थन करना चाहिए। पता लग जाए समर्थन करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक किसान सत्ता में नहीं बैठेगा तब तक कुछ ऐसा नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी पे तो कैसे यकीन कर लिया जाए, जो अन्ना हजारे के आंदोलन के आधार पर जाकर सत्ता में बैठी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठी और बोले 2-2 4-4 एसी नहीं लेना चाहिए, वीआईपी कल्चर नहीं रखनी चाहिए, उस पर कैसे यकीन कर ले जिसने योगेंद्र यादव को, चाहे अपने जो भी उस आंदोलन में थे, सबको साइड में लगा दिया। उस पर कैसे विकास यकीन कर ले कि वो किसान हितैषी हैं। वो उसकी किसान हितैषी नहीं, वो सत्ता में आना चाहता है। तो मेरा यही कहना है, किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए, किसान यूनियन को। क्योंकि अगर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी वोट क्लब की रैली के समय निर्णय ले लेते तो किसान ही इसका प्रधानमंत्री होता। क्योंकि जैसे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री है तो वो किसानों का दर्द जानते थे, जैसे बाबा टिकैत जानते थे। और ये जरूरी नहीं कि जिसका जो वैज्ञानिक हो उसके घर में वैज्ञानिक ही पैदा हो, वैज्ञानिक अपने कर्मों से बना जाता है। तो राकेश टिकैत जी वो किसानों के नेता बन के उभरे हैं। क्यों? कर्मों से। अब उन्होंने आंदोलन कर लिए हैं 5-7, और उनके अंदर उन्हें पता है पीड़ा, वो जानते हैं कि बिना जूती के रहते हैं किसान। और आम आदमी पार्टी किसान क्या जाने, तो दिल्ली के 5 स्टार होटल में बैठते हो और वहां बैठ के नीति नियंत्रण बनाते हो और सही सी बात कर लेते हो। तो उनसे सावधान रह के किसान यूनियन को किस चुनाव लड़ना चाहिए। और भाई जो हमारे साथ में आ सके आओ, अन्यथा उनकी भी पोल खुल जाएगी कि ये हमारे आंदोलन के साथ सच में थे या नहीं थे। जय हिंद, जय भारत।